पर एक पुराना खुरदरा क्रॉस खड़ा था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने दिया अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। नमस्ते, मेरा नाम चुकवुगा जियामुनिया है। यीशु मसीह के क्रॉस और आपके प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और विषय को देखना चाहते हैं। इसका शीर्षक है क्रॉस और शारीरिक उपचार। क्रॉस और शारीरिक उपचार। यदि आप अध्ययन करते हैं मोशन पैकेज, तो आप पाएंगे कि हमारा शारीरिक उपचार एक अभिन्न हिस्सा है मोशन पैकेज का। ऐसा कि जो कोई भी वास्तव में नया जन्म ले चुका है, उसने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसे कभी भी फिर से बीमार नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? आइए एक प्रार्थना करें और हम जारी रखेंगे। हमारे प्रिय पिता, हमें मानव जाति आपके प्राणियों से प्रेम करने के लिए धन्यवाद। इतना अधिक कि आप आए और आपने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। हमें आपको जानने, आकर्षित करने धन्यवाद। आज जब हम आपके वचन को देखते हैं, स्वतंत्रता के परिपूर्ण नियम को, हम प्रार्थना करते हैं कि आप फिर से हमारे दिलों से बात करें। आप हमारे जीवन में अनुग्रह का एक नया कार्य करें। प्रभु, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो इसे देख रहे हैं या जो इसे देखेंगे, जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है। जैसे ही वे परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 14 पद 7 से 9 में हुआ था, जब पौलुस लिस्त्रा में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। अपंग व्यक्ति ने सुना और चंगा होने के लिए विश्वास किया, और पौलुस ने कहा और वह चंगा हो गया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कोई भी इसे देख रहा है और जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, जैसे ही वे सुनते हैं, वे अपने चंगाई को प्राप्त करने के लिए विश्वास करें और वे यीशु के नाम में चंगे हों। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो क्योंकि हम क्रूस और शारीरिक चंगाई पर ध्यान दे रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं, और हमने कहा यह हमारे उद्धार पैकेज का एक हिस्सा है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं यशायाह अध्याय 35 से। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसकी घोषणा की थी। यह पुस्तक यीशु मसीह का क्रूस जो यशायाह ने देखा, यशायाह अध्याय 53 का एक अध्ययन। इस पुस्तक के अध्यायों में से एक अध्याय 6, मेरा मानना है, हमारे शारीरिक चंगाई के बारे में बात करता है। अध्याय 5 में कहा गया है क्रूस और चंगाई। मैं आपको इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। उद्धार पैकेज में शामिल है चंगाई। मानव के लिए उद्धार पैकेज के अंदर शामिल है पापों की क्षमा रक्त के कारण। तो अब आपका क्या मतलब है कि पापों की क्षमा? मेरा मतलब है कि हमारे शरीरों की चंगाई उद्धार पैकेज का हिस्सा है। यदि हम यशायाह अध्याय 3 पढ़ें, लेकिन यशायाह 3 पढ़ने से पहले मुझे निम्नलिखित बातें कहने दें। पाप आदम की पापी परमेश्वर के प्रति अवज्ञा के कारण इस दुनिया में आया। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 1 से पद 6। लेकिन रोमियो का अध्याय 5 हमें देता है समग्रता जो कुछ हुआ जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में उस फल को खाया।
तो रोमियो का अध्याय 5, और मैं इसे हमारे लिए पढ़ूंगा। यह कहता है, इसलिए जैसे एक व्यक्ति के द्वारा पाप दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और इस प्रकार मृत्यु सभी मनुष्यों पर आ गई क्योंकि सभी ने पाप किया है। मृत्यु, बीमारी मृत्यु का एक एजेंट है। तो जब मृत्यु आई तो यह अपने एजेंट, जिसे बीमारी कहते हैं, के साथ आई। इसीलिए बीमारी मृत्यु के कारणों में से एक है। लेकिन यह सब पाप के परिणाम स्वरूप आया। चूंकि यह पाप के परिणाम स्वरूप आए, जो कुछ भी पाप को दूर कर सकता है वह मृत्यु और उसके एजेंट, जिसे बीमारी कहते हैं, को भी दूर कर देगा। यही कारण है कि यह मुक्ति पैकेज का एक हिस्सा है। शरीर के लिए उपचार मुक्ति पैकेज का एक हिस्सा है। शरीर के लिए उपचार मुक्ति पैकेज का एक हिस्सा है, और यह कहीं भी बेहतर तरीके से नहीं कहा गया है, जैसा कि यशायाह अध्याय 33 में है। तो मैं हमारे लिए यशायाह 33 पढ़ता हूं, नई जीवित अनुवाद। यह कहता है, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? प्रभु ने अपनी शक्तिशाली भुजा किस पर प्रकट की है? मेरा सेवक प्रभु की उपस्थिति में बड़ा हुआ, जैसे एक कोमल हरा अंकुर, जैसे सूखी भूमि में जड़। उसकी उपस्थिति में कुछ भी सुंदर या राजसी नहीं था, कुछ भी हमें उसकी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं था। वह तिरस्कृत और अस्वीकृत था, दुख का आदमी, दुखों से परिचित, गहरे शोक के साथ। हमने उससे मुंह मोड़ लिया और दूसरी ओर देखा। वह तिरस्कृत था और हमने परवाह नहीं की। फिर भी यह हमारी कमजोरियां थीं जिन्हें उसने उठाया। ये हमारे दुख थे जो उसे दबा रहे थे, और हमने सोचा कि उसकी परेशानियां भगवान की सजा थीं, उसके अपने पापों के लिए सजा। श्लोक 5। लेकिन वह हमारे विद्रोह के लिए छेदा गया था, हमारे पापों के लिए कुचला गया। उसे पीटा गया ताकि हम संपूर्ण हो सकें, उसे कोड़े मारे गए ताकि हम चंगे हो सकें। हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं। हमने अपने रास्ते पर चलने के लिए भगवान के मार्ग छोड़ दिए हैं। फिर भी प्रभु ने उस पर हम सबके पाप डाल दिए। वह उत्पीड़ित और कठोरता से व्यवहार किया गया, फिर भी उसने कभी एक शब्द नहीं कहा। उसे वध के लिए एक मेमने की तरह ले जाया गया, और जैसे भेड़ कतरने वालों के सामने चुप रहती है, उसने अपना मुंह नहीं खोला। अन्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराया गया, उसे ले जाया गया। किसी ने परवाह नहीं की कि वह बिना वंशजों के मर गया, कि उसका जीवन बीच में ही समाप्त हो गया। लेकिन वह मेरे लोगों के विद्रोह के लिए मारा गया। उसने कोई गलत काम नहीं किया था और कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, फिर भी उसे एक अपराधी की तरह दफनाया गया। उसे एक अमीर आदमी की कब्र में रखा गया। लेकिन यह प्रभु की अच्छी योजना थी कि उसे कुचल दिया जाए और उसे दुख दिया जाए। फिर भी जब उसका जीवन पाप के लिए एक बलिदान बना दिया जाता है, तो उसके कई वंशज होंगे। वह एक लंबा जीवन जिएगा और प्रभु की अच्छी योजना उसके हाथों में सफल होगी। जब वह अपनी पीड़ा से प्राप्त सभी उपलब्धियों को देखेगा, तो वह संतुष्ट होगा और अपने अनुभव के कारण मेरा धर्मी सेवक कई लोगों को धर्मी गिने जाने की संभावना देगा, क्योंकि वह उनके सभी पापों को उठाएगा। मैं उसे एक विजयी सैनिक के सम्मान दूंगा, क्योंकि उसने खुद को मृत्यु के लिए उजागर किया। उसे विद्रोहियों में गिना गया। उसने कई लोगों के पापों को उठाया और विद्रोहियों के लिए मध्यस्थता की। इसको सुनो। पद 10 में वह कहता है, लेकिन यह प्रभु की अच्छी योजना थी कि उसे कुचल दिया जाए और उसे दुख दिया जाए। फिर भी जब उसका जीवन पाप के लिए एक बलिदान बना दिया जाता है, जब उसका जीवन पाप के लिए एक बलिदान बना दिया जाता है, मैं चाहता हूं कि हम नौकरी पर जाएं। अध्याय 33, जब ऐसा होता है, उस कथन को ध्यान दें, जब उसका जीवन पाप के लिए एक बलिदान बना दिया जाता है। अय्यूब अध्याय 33 में मैं पद 19 से पढ़ूंगा। तो पद 19 में लिखा है, उसे उसके बिस्तर पर दर्द के साथ भी ताड़ना दी जाती है और उसकी हड्डियों की भीड़ तीव्र दर्द के साथ, ताकि उसका जीवन उधार की रोटी और उसकी आत्मा नाजुक मांस हो। उसका मांस नष्ट हो जाता है। आप उन लोगों की कल्पना कर सकते हैं
जो गंभीर रूप से बीमार हैं। यह कहता है उसका मांस नष्ट हो जाता है कि वह देखा नहीं जा सकता, और उसकी हड्डियां जो नहीं देखी गई थी, हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं। वह कहता है हाँ, वह कब्र के बहुत करीब पहुंच जाता है, अर्थात मृत्यु के, और उसका जीवन नाश करने वालों के पास। पद 23 कहता है फिर भी यदि उसके साथ एक संदेशवाहक हो, एक व्याख्याता या एक मध्यस्थ, 1000 में से एक जो मनुष्य को उसकी धार्मिकता दिखाए, वह है भगवान की धार्मिकता। अब वह उस पर कृपा करता है और कहता है जब भगवान को एक मध्यस्थ मिलता है तो भगवान उस व्यक्ति पर कृपा करते हैं। वह कहता है उसे गड्ढे में जाने से बचाओ। मैंने एक फिरौती पाई है। जब ऐसा होता है, बाइबल कहती है पद 25, उसका मांस बच्चे से भी ताजा होगा, वह अपनी जवानी के दिनों में लौट आएगा। इसका क्या मतलब है? मैंने क्रूस पर एक फिरौती पाई है। जब यीशु उस क्रूस पर लटके थे, वह हमारे पापों के लिए फिरौती बन गए। वह हमारे पापों के लिए फिरौती बन गए। तो उदाहरण के लिए वह कहता है उस पद 4 में, यशायाह 53 निश्चित रूप से हमारे दुखों को सहा है और हमारे दुखों को उठाया है। फिर भी हमने उसे समझा। हाँ, फिर भी हमने उसे समझा, भगवान द्वारा मारा गया और पीड़ित, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए दंड उस पर था और उसकी चोटों से हम चंगे हो गए। हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हम सब ने अपनी अपनी राह ली है और प्रभु ने उस पर डाल दिया है, मसीह पर, हम सबके अधर्म को। आप देख सकते हैं कि हमारा पाप उस पर डाल दिया गया था। वह हमारे पाप के लिए फिरौती दंड बन गया, वह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित बन गया। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, जो भी पाप को दूर कर सकता है वह पाप के परिणामों को भी दूर करेगा। इसलिए जब उसने क्रूस पर हमारे पाप को दूर किया तो उसे परिणामों को भी हटाना पड़ा। इसीलिए वह कहता है परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए दंड उस पर था और उसकी चोटों से हम चंगे हो गए। तो आम जाते हैं इस पुस्तक में जो यशायाह ने देखा, यशायाह का अध्ययन, यह यशायाह 3, हमने कहा कि हमने क्रूस को देखा और चंगाई, और हमने इस अंश से देखा जो हमने अभी पढ़ा। आप पाएंगे कि जब हमने बात की, ओह परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह अधर्म के कारण कुचला गया, नहीं, पद्य 4, निश्चय ही उसने हमारे दुखों को सह लिया और हमारे शोकों को उठा लिया। हम देखते हैं, मैंने पृष्ठ 78 में उद्धृत किया, मैं एक व्यक्ति की पुस्तक से उद्धरण दे रहा था जो मैंने वहां लिखा, डॉ T.J. मैकक्रॉसन, जो एक हिब्रू और ग्रीक विद्वान थे, और उन्होंने उस शब्द के अर्थ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। जब वह शोक, दुख और शोक कहते हैं तो हिब्रू शब्द उपयोग किए गए, कोली, दुख, औस, माकोब, शोक। आप जानते हैं उनका अर्थ केवल भावनात्मक पीड़ा से कहीं अधिक व्यापक है। वे आमतौर पर बीमारी और शारीरिक दर्द का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। कोली दुख का अर्थ बीमारी या रोग भी हो सकता है, और माकोब शोक का अर्थ दर्द हो सकता है, जिसमें शारीरिक दर्द, पीड़ा और यहां तक कि बीमारी से संबंधित पीड़ा भी शामिल है। इसी तरह के शब्दों के अंग्रेजी में कई अर्थ हो सकते हैं, उच्चारण या संदर्भ के आधार पर। उदाहरण के लिए मिनट छोटा, मिनट टाइनी का अर्थ समय की माप मिनट से अलग होता है, हालांकि उनकी वर्तनी समान और होती है। इसी प्रकार कोली में दुख, शोक और बीमारी शामिल हैं। मसीहा के उद्धार कार्य की समग्र प्रकृति को रेखांकित करते हुए, जैसे उन्होंने हमारे पापों को सहन किया, वैसे ही उन्होंने हमारी शारीरिक पीड़ाओं को भी सहन किया, मानवता के लिए उपचार के पूर्ण स्पेक्ट्रम को समाहित करते हुए। जहां मैं जा रहा हूं वह यह है कि
मसीहा का उद्धार कार्य समग्र था। इसीलिए हमने कहा कि उपचार एक अभिन्न हिस्सा है, उद्धार कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। उपचार उद्धार कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रभु के नाम की स्तुति करो। अब जब यशायाह ने इसे लिखा, यह दिखाने के लिए कि मैथ्यू की पुस्तक किस तरह से लिखी गई थी, इस्राएलियों यहूदियों के लिए तो, और मैथ्यू ने यह दिखाने की कोशिश की कि यीशु मसीह वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में पुराने नियम में लिखा गया था। तो आप पाएंगे कि मैथ्यू ने कई बार उद्धृत किया पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को, और जिनमें से सबसे अधिक उद्धृत किया गया उनमें से एक यशायाह है। तो मैथ्यू अध्याय 8 पद 14 से पद 17 में बाइबल कहती है, और जब यीशु पतरस के घर आए तो उन्होंने उसकी सास को देखा जो बुखार से पीड़ित थी, और उन्होंने उसका हाथ छुआ और बुखार उसे छोड़ गया और वह उठी और उनकी सेवा करने लगी। पद 16 कहता है, जब शाम आई तो वे उसके पास कई लोगों को लाए जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, और उसने अपने शब्द से आत्माओं को बाहर निकाला और उन सभी को चंगा किया जो बीमार थे। पद 17 कहता है कि यह पूरा हो सके जो कहा गया था। यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया कि उसने स्वयं हमारी दुर्बलताएं लीं और हमारी बीमारियां उठाईं। आप देख सकते हैं कि स्वयं यीशु के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, यह बात लिखी गई थी यह ताकि यह पूरा हो सके जो यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था। आप जानते हैं, तो हर कदम पर यह रास्ते का कदम है। यशायाह का उद्धरण दिया गया, मेरा मतलब है यशायाह का उद्धरण दिया गया, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का उद्धरण दिया गया, और मत्ती ने उन्हें इंगित करने की कोशिश की कि देखो, यह जो आप देख रहे हैं वह पुराने नियम की बातों की पूर्ति है कि यह व्यक्ति यीशु मसीह है। अब मत्ती अध्याय 1 में मैं इसे फिर से पुष्टि करने के लिए पद 18 से पढ़ूंगा पद 22 तक। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम यूसुफ से विवाह के लिए वचनबद्ध थी। उनके एक साथ आने से पहले वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। तब यूसुफ, उसका पति, एक धर्मी व्यक्ति था। उसे सार्वजनिक रूप से उदाहरण नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे गुप्त रूप से छोड़ने का विचार किया। लेकिन जब वह इन बातों पर विचार कर रहे थे तो देखो, प्रभु का दूत स्वप्न में उनके सामने प्रकट हुआ, कहता हुआ, यूसुफ, हे दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में लेने से मत डर, क्योंकि जो उसमें गर्भित है वह पवित्र आत्मा से है, और वह एक पुत्र को जन्म देगी, और तुम उसका नाम यीशु रखोगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। पद 22 कहता है, अब यह सब इसलिए हुआ ताकि यह पूरा हो सके जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, कहते हुए, यशायाह का उद्धरण, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उन्होंने यशायाह अध्याय 7 पद 14 का उद्धरण दिया। तो जब मत्ती ने इसे मत्ती 8 में लिखा पद 17, यह यशायाह द्वारा लिखे गए की पुष्टि कर रहा था। तो दिन से दिखाने के लिए कि यीशु हमारा चंगाई मुक्ति पैकेज का एक हिस्सा है। जहां भी यीशु गए, चंगाई के लिए परमेश्वर की शक्ति उनके साथ थी। आप इसे लूका अध्याय 5 पद 17 में देखते हैं, जब वह प्रचार कर रहे थे, चंगाई के लिए परमेश्वर की शक्ति उपस्थित थी। लूका अध्याय 6 पद 17 से पद 19 में बाइबल कहती है, जब वह प्रचार कर रहे थे तो उनसे शक्ति निकली और सबको चंगा किया। तो वह शक्ति चंगाई की शक्ति है। यह वही शक्ति थी जिसे वह महिला, जिसे हम अब भी रक्तस्राव वाली महिला कहते हैं, मार्क अध्याय 5
पद 25 से पद 34 में संपर्क में आई, और जब उसने ऐसा किया तो उसे तुरंत उसकी चंगाई मिल गई। अब सवाल यह है कि क्या चंगाई हमारे उद्धार पैकेज का हिस्सा है? कैसे एक नवजन्मा परमेश्वर का बच्चा बीमार रह सकता है, या कैसे एक नवजन्मा परमेश्वर का बच्चा अपनी चंगाई प्राप्त कर सकता है? ध्यान से सुने। हम अब मरकुस अध्याय 5 में रक्तस्राव से पीड़ित महिला का उपयोग कर रहे हैं, पद 25 से 34 तक, इसे समझाने के लिए। यदि वह महिला अपनी चंगाई प्राप्त कर सकती थी द्वारा यीशु के वस्त्र के किनारे को छूकर मसीह पर जो अभिषेक था उसे संपर्क बनाकर, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी नया जन्मा परमेश्वर का बच्चा भी अपनी चंगाई प्राप्त कर सकता है। कैसे? परमेश्वर के वचन पर एक मांग रखकर। परमेश्वर के वचन पर आप देखिए, इस महिला ने अभिषेक पर एक मांग रखी। बाइबल कहती है पद 27 में, जब उसने यीशु के बारे में सुना, भीड़ में आई, क्योंकि उसने अपने दिल में कहा, अगर मैं उसके वस्त्र के किनारे को छू लूं तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। बाइबल विद्वानों ने कहा कि वहां शब्दों का एक खेल है जो सही अनुवाद होना चाहिए था। वह कहती रही कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। तो ऐसा लगातार कहने से उसके अंदर विश्वास उमड़ रहा था, इसलिए जब उसने यीशु से मुलाकात की और छुआ तो विश्वास प्राप्त हो गया। जैसे एक चरम पर, एक ऊंचाई पर, एक सीमा पर, जहां वास्तव में जैसे ही उसने छुआ उसने प्राप्त किया। मैंने भी अपनी गवाही हमारे साथ साझा की है। जब मैं तीव्र दर्द में था और मैं शास्त्र का स्वीकार कर रहा था, प्रभु यीशु, मुझे पता है कि आपने यह दर्द मुझसे दूर कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, आपकी चोटों से मैं चंगा हो गया था। अब क्योंकि आपने यह दर्द मुझसे दूर कर दिया है, मुझे इस दर्द से नहीं गुजरना चाहिए। और प्रभु ने मुझे एक शास्त्र दिया। यह शास्त्र के रूप में नहीं था, यह एक बयान के रूप में था। उन्होंने कहा, कहां? जहां पाप बढ़ा, अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा, जो रोमियो अध्याय 5 पद 20 है। लेकिन जब उन्होंने पहली बार मेरे अंदरूनी व्यक्ति में यह कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दूसरी बार कहा, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे मन में मैं सोच रहा था मैं पाप में नहीं जी रहा हूं। इसलिए जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, और ये मेरे आत्मा में चल रहा था। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप जानते हैं मैं पाप में नहीं जीता। क्यों? आप मुझे क्यों बता रहे हैं जहां पाप बढ़ा, अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा? उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने कहा, बीमारी क्या है? और उत्तर मेरे आत्मा से आया, पाप का परिणाम। जैसा हमने कहा, बीमारी आई, मृत्यु पाप के परिणाम स्वरूप आई। तो मृत्यु और मृत्यु की बीमारी के एजेंट पाप का परिणाम है। तो अब उन्होंने कहा, चंगाई क्या है? मैंने कहा, चंगाई अनुग्रह के लाभों में से एक है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। तो हमारे सेट में जहां पाप का परिणाम प्रचुर मात्रा में है, अनुग्रह के लाभ और भी अधिक प्रचुर मात्रा में हैं। वाह! तुरंत मुझे पता था कि यही था, मुझे शब्द मिल गया और मैंने अपनी चंगाई के लिए उसे धन्यवाद देना शुरू कर दिया। अब विचार जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है, जब यह सब हुआ तो मैं अपने होंठों की स्वीकारोक्ति के माध्यम से एक मांग रख रहा था। रोमियो अध्याय 10 पद 10 कहता है, क्योंकि हृदय से मनुष्य धार्मिकता के लिए विश्वास करता है और मुंह से स्वीकारोक्ति उद्धार के लिए की जाती है। यह उद्धार के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद यह होता है कि जब आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं और अपने मुंह से स्वीकार करते हैं तो आप प्राप्त करेंगे। और यही बात यीशु हमें मरकुस अध्याय 11 पद 23 में बता रहे थे कि जो कोई इस पहाड़ से कहे,
तू हट जा और समुद्र में फेंक दिया जा, और अपने हृदय में संदेह न करे, बल्कि विश्वास करे कि जो बातें वह कहता है वे पूरी होंगी। वह जो कुछ भी कहेगा उसे प्राप्त होगा। तो यहोशू अध्याय 1 पद 8 कहता है, यह प्रभु की पुस्तक तेरे मुंह से न हटे। मोह, वह हमें क्या बता रहे थे? उन्होंने कहा, परंतु मैं इस पर दिन और रात ध्यान करूंगा, तब वह तेरे मार्ग को समृद्ध करेगा और तुझे सफलता देगा। और जब आप अब रोमियो अध्याय 10 पद 8 से 10 को देखते हैं तो वह कहता है, परंतु यह क्या कहता है? वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को स्वीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि हृदय से मनुष्य धर्म के लिए विश्वास करता है और मुंह से स्वीकार करने से उद्धार होता है। इसका अर्थ है कि जब आप पढ़ते हैं ईश्वर का वचन यशाया अध्याय 53 में, परंतु वह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, वह हमारी अधर्मताओं के लिए कुचला गया, हमारी शांति का दंड उस पर था और उसकी चोटों से हम चंगे हुए। और आप पहले पत्रस अध्याय 2 पद 24 पढ़ते हैं, मसीह ने स्वयं हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर उठा लिया, ताकि हम पाप के लिए मरे हुए होकर धर्म के लिए जीवित रहें, जिनकी चोटों से हम चंगे हुए। और आप कहते हैं, प्रभु मैं आपकी चोटों से चंगा हो गया हूं। इसीलिए ये जो वे मेरे शरीर में बीमारी कहते हैं, ये जो वे कैंसर कहते हैं, एक मृग तृष्णा है, यह वास्तविक नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा चंगे होने के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि क्रूस पर आपने उस दुर्बलता को ले लिया। आपने मेरे पाप और मेरी बीमारी दोनों को दूर कर दिया और आपकी चोटों से मैं चंगा हो गया हूं। आप यह स्वीकारना शुरू करते हैं कि आपकी चोटों से मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन आपकी चोटें चंगी हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसे कब तक स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जैसे प्रभु जीवित हैं, जिनके सामने मैं यह वचन आपको सुना रहा हूं, जैसे परमेश्वर का वचन जीवित है और सदा के लिए स्थिर है, आप चंगे हो जाएंगे। जो आप स्वीकार कर रहे हैं उसे प्राप्त करें। आपको अपने मन में संदेह को रहने नहीं देना चाहिए। आपको शास्त्र को अपनाना चाहिए। आपकी चंगाई मुक्ति पैकेज का एक हिस्सा है। यह आपके मुक्ति पैकेज का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि आप यह विश्वास कर सकते हैं कि आपके पाप यीशु के रक्त से धो दिए गए हैं, उसी तरह जैसे आपके पाप हटाए गए थे, उसी तरह वो कैंसर, वो फाइब्रॉइड, वो ल्यूकेमिया, वह बीमारी, चाहे उसे जो भी कहा जाए, प्रोस्टेट कैंसर, जो कुछ भी आपसे हटा दिया गया था और उसकी चोटों के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपना हाथ अपनी बीमारी के उस हिस्से पर रखें। मेरे पिता, मेरे भगवान, जैसे ही मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं, आपकी चंगाई की शक्ति बहने दें स्क्रीन के माध्यम से व्यक्ति तक जो अपने शरीर को छू रहे हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर आपने उनके पाप को दूर कर दिया और आपकी चोटों के द्वारा वे चंगे हो गए। हम अभी उनकी चंगाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। गुण उनमें प्रवेश करें और पूरी तरह से उनकी चंगाई और पूर्ण पुनर्स्थापना लाएं, कि यीशु और केवल वही यीशु के नाम में प्रशंसा के पात्र हों। आमीन। और यह संकेतों के साथ है। यदि आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, यदि आप अपना दायां हाथ इस तरह अपनी छाती पर रखें, यह कहने के लिए कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कहें, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि आपने क्रूस पर प्राण त्यागे और परमेश्वर ने आपको मेरे पाप के लिए मृतकों में से जीवित किया। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, यीशु के नाम में। यदि आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं तो आप नए जन्मे हैं, लेकिन यहीं रुके नहीं। अपने पास के किसी भी बाइबल विश्वासी चर्च में जाएं, पादरी से मिलें और उन्हें बताएं, पापी की प्रार्थना करें। आप मार्शल में जल से बपतिस्मा लेना चाहते हैं। यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह उद्धार पाएगा। उद्धार। और फिर यहीं रुके नहीं, हर बुधवार को हमारे साथ जुड़े। यह धर्मयुद्ध वह धर्मयुद्ध था जिसमें हमने पूरी दुनिया को यीशु और उनके क्रूस पर किए गए कार्य के बारे में जानने के लिए जीता। और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान पूरी पृथ्वी को भर दे, जैसे समुद्र को जल भरता है। क्या आपका हिस्सा सरल है? जैसे ही आपको इस प्रसारण के बारे में जानकारी मिले, इसे अधिक से अधिक अपने जानने वालों के साथ साझा करें। दोस्तों को प्रसारण में शामिल होने के लिए कहें। और इससे पहले कि आप जानें कि क्या हो रहा है, हम भर चुके होंगे पूरी पृथ्वी यीशु मसीह के ज्ञान से। और जब तक
अगले सप्ताह अगर वह वापस नहीं आए हैं तो हम यहाँ फिर से एक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण और ज्ञानवर्धक यीशु मसीह के क्रूस के साथ वापस आएंगे। और आप प्रसारण करें और कृपया इस पुस्तक के बारे में जानकारी साझा करें। बहुत जल्द आपके पास होगी। हाथों में हम आपको प्यार करते हैं, यीशु आपको प्यार करते हैं, भगवान आपका भला करें। एक पहाड़ी पर दूर अलविदा एक पुराना खुरदरा क्रूज खड़ा था।